प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह पर आगे चर्चा करते हैं। आज हमारी इकाई 3 पर चर्चा करेंगे। इस इकाई से कौन कौन से प्रश्न वार्षिक परीक्षा 2026 में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न तो यही कि उत्पादन के साधनों के नाम लिखिए। उत्पादन के साधनों के नाम आपको याद रख लेना है। कुल उत्पादन किसे कहते हैं, औसत उत्पादन किसे कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जो पीले रंग से चिन्हित किए हुए हैं वे प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण सभी हैं, परंतु पहला काम ये करना है कि जो पीले रंग से चिन्हित किए हुए हैं उनको तो आप बहुत महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट मान लीजिए। ये वार्षिक परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, औसत उत्पादन किसे कहते हैं। फिर सीमांत उत्पादन किसे कहते हैं। एक आगत की सीमांत उत्पाद तथा कुल उत्पादन के बीच संबंध बताइए। यानी सीमांत उत्पादन और कुल उत्पादन के बीच अंतर बताना है। फिर आगे आप देख सकते हैं एक तालिका दी है, इसमें श्रम का कुल उत्पादन अनुसूची दी गई है। इसके अनुसार श्रम का औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद निकालना है। तो आप ये तालिका देख सकते हैं। इस तालिका का आप एंट्री कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को रोक करके आप इसको हल करके जरूर देख लीजिएगा एक बार। फिर सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका श्रम का कुल उत्पाद प्रदर्शित करती है। तदनुरूप यानी कि इसके अनुसार श्रम का औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद ज्ञात करना है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित तालिका श्रम का सीमांत उत्पादन अनुसूची प्रदर्शित करती है। तदनुरूप श्रम का कुल उत्पादन अनुसूची निकालिए। तो यहां पर सीमांत उत्पादन दिया है, श्रम का सीमांत उत्पादन, और इससे हमें क्या निकालना है, श्रम का कुल उत्पादन निकालना है। अब यहां पर 9वां प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लगा लीजिए, डबल स्टार कर लीजिए कि उत्पादन के कार्य या उत्पादन फलन क्या है, इसके आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है, पैमाने के प्रतिफल को परिभाषित कीजिए। 11वां प्रश्न, ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल का अर्थ लिखिए। 12वें प्रश्न में हमें उत्पादन ज्ञात करना है किसी फर्म का, जिसमें एक यहां पर दिया है कि Q बराबर 2L की घात 2K की घात 2। अधिकतम संभावित निर्गत ज्ञात कीजिए जिसका फर्म उत्पादन कर सकती है। 5 इकाइयां L की, 2 इकाइयां K द्वारा। एक और इसी के अंतर्गत सवाल है कि अधिकतम संभावित निर्गत क्या है जिसका फर्म उत्पादन कर सकती है। 0 इकाई L और 10 इकाइयां K के द्वारा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप एक बार हल करके जरूर देख लीजिएगा। 13वां प्रश्न है, घटता यानी कि ह्रासमान सीमांत उत्पादन का नियम क्या है अथवा परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को समझाइए। 14वें प्रश्न में उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण लिखिए। 15वां प्रश्न है, अल्पकाल तथा दीर्घकाल की संकल्पनाओं को समझाइए। इसके बाद 16वां प्रश्न है, एक आगम के सीमांत उत्पाद तथा कुल उत्पाद के बीच संबंध को समझाइए। 17वां प्रश्न, कुल लागत किसे कहते हैं। 18वां प्रश्न, अल्पकालीन लागतों का अर्थ लिखिए। 19वां प्रश्न, दीर्घकालीन लागतों का अर्थ लिखिए। 20वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लागत फलन की संकल्पनाओं को संक्षेप में लिखिए। 21वां प्रश्न, अवसर लागत को परिभाषित कीजिए। 22वां प्रश्न, औसत लागत वक्र कैसा दिखाई देता है, यह ऐसा क्यों दिखाई देता है। 23वें प्रश्न में है, स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों में अंतर लिखिए। 24वें प्रश्न में एक फर्म के अल्पकालीन सीमांत लागत अनुसूची निम्नलिखित दी है। यानी यहां पर सीमांत लागत अनुसूची दी गई है और इसमें फर्म की कुल स्थिर लागत 100 रुपये है, फर्म की कुल परिवर्ती लागत, कुल लागत, औसत परिवर्ती लागत तथा अल्पकालीन औसत लागत की अनुसूची ज्ञात करना है। तो जो भी ये तालिका दी है इसके हिसाब से आपको एक बार
समझ लेना है, इस सवाल को हल कर लेना है और इसके बाद हम आगे बात करते हैं 25वें प्रश्न की कि फर्म का लाभ किसे कहते हैं। 26वें प्रश्न में मान लीजिए एक फर्म का उत्पादन फलन यहाँ पर दिया हुआ है, Q बराबर 5L की घात 1/2 K की घात 1/2। निकालिए अधिकतम संभावित निर्गत ज्ञात करना है जिसका उत्पादन फर्म कर सकती है, जहां पर कि 100 इकाइयां L की और 100 इकाइयां K की हैं। 27वां प्रश्न है कि एक फर्म के लिए उत्पादन फलन Q बराबर 5 करनी के भीतर L K की घात 2 है। अधिकतम संभावित निर्गत ज्ञात कीजिए जिसका फर्म उत्पादन कर सकती है, जबकि L बराबर 4 इकाइयां, K बराबर 0 इकाई। जबकि अगला सवाल है कि L बराबर 16 इकाइयां और K बराबर 2 इकाइयां। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हमने कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र के जो अध्याय 3 हैं, जिस अध्याय से आपकी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जो अध्याय हमारी है उत्पादन तथा लागत। यह उत्पादन तथा लागत आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, जिससे 10 नंबर के वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के हिसाब से अपनी तैयारी को आगे करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।